बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज़हूर अहमद में। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है ये आज सिर्फ पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड जान रहा है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि बाबा साहब ने क्या कहा था। जिस दिन धर्म सत्ता का हथियार बन जाएगा उस दिन जनता अपने अधिकार भूल जाएगी और धर्म बचाने निकलेगी, जबकि सत्ता देश बेचकर भी खुद को देशभक्त बताएगी। कि जब धर्म सत्ता का हथियार बन जाएगा तो जनता अपने अधिकार भूल जाएगी। और वाकई, लेकिन ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं इनको अभी जनता की, युवाओं की ताकत का अभी अंदेशा लगा नहीं है, लेकिन लग जाएगा एक दिन। ये सरकार सबसे पहले जो दुश्मन है वो एजुकेशन की दुश्मन है, इसलिए कि इस सरकार में ज्यादातर जाहिल गवार लोग सत्ता में आए हुए हैं, नेता बने फिर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से लेकर किसी भी ओहदे पर हो, ज्यादातर। और ये सरकार हरगिज ये नहीं चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम को संवारा जाए, उसको अच्छा किया जाए, क्योंकि अगर लोग, युवा पढ़ेंगे तो नौकरी भी मांगेंगे और नौकरी के साथ साथ वो सवाल भी करेंगे। जब जाहिल रहेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा, अनपढ़ रहेंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन जब पढ़ लिख जाएंगे युवा तो जॉब भी मांगेंगे और सवाल भी करेंगे। और युवाओं के क्वेश्चन का आंसर इस सरकार के पास न कल था, न आज है और न आने वाले वक्त में होगा, न फ्यूचर में होगा। जिस तरह से जंतर मंतर पर इन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की है, बहन बेटियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, इसमें अधिकतर पुलिस वाले थे ही नहीं। अगर हैं तो वो अपनी नंबर प्लेट लगा के क्यों नहीं आ रहे हैं। उनसे जब सवाल किया कि आपकी नंबर प्लेट कहां है, तो ये लेडीज, महिला क्या कह रही है कि गर्मी की वजह से हमने नंबर प्लेट हटा ली है। यानी सारी गर्मी जो है वो नंबर प्लेट में ही है, जितनी भी गर्मी है। सूरज महाराज की जो जितनी भी गर्मी है वो सारी की सारी सूरज महाराज नंबर प्लेट में ही डाल रहे हैं। इसलिए इस महिला ने ये कहकर अपना दामन बचा लिया कि नंबर प्लेट हमने इसलिए हटा ली, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, एक और नेहरू जी का आप भाषण सुनिए। नेहरू जी ने क्या कहा था। इस देश को आपको मालूम है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर जो शासन किया था, जो उन्होंने राजनीति, जो उन्होंने हुकूमत की थी, उन्होंने शासन किस बुनियाद पर किया था। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल।
हिंदू मुसलमान में आपस में झगड़ा कराओ और राज करो। सेम टू सेम वही रोल प्ले ये बीजेपी सरकार कर रही है। डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ आपस में, भाई को भाई से लड़ा दो। बल्कि हमने यहां तक पढ़ा है कि जब गांधी जी 15 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे तो अंग्रेज उनकी खैरियत पूछने के लिए जाते थे, उनके हालचाल पूछने के लिए जाते थे। और हिंदुस्तान के महान वैज्ञानिक वो 15 दिन के लिए प्रोटेस्ट पर बैठे तो उनकी हालत क्या करती। हमारे मुल्क के साइंटिस्ट, हमारे मुल्क के वैज्ञानिक, उनकी हालत क्या कर दी। आपने वीडियो में सोशल मीडिया के जरिए अच्छी तरह देख लिया होगा। और ये जो दलाल मीडिया है, ये जो गोबर भक्त हैं, इनकी जुबानें बंद हैं। क्योंकि ये तो अयोध्या में जो राम मंदिर के अंदर से जो चोरी हुई है, सोना और कैश चोरी हो गया है, ये तो अभी उस चोर को ढूंढ रही है गोदी मीडिया। इनको तो वहां से फुर्सत ही नहीं है कि जंतर मंतर पर आए, और कुछ आए भी तो हमारे युवाओं ने उनको कहा आप एक साइड हट जाइए, और हटाना भी चाहिए। इनकी तो सुनो भी मत और इनको कोई जवाब भी मत दो। ये अपने टीआरपी बटोरने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और जो इनको अच्छा लगता है वो न्यूज दिखाते हैं टीआरपी बटोरने के लिए, और बाकी हिंदुस्तान की आवाज, युवाओं की आवाज, ये गोदी मीडिया नहीं बनती है। इस सरकार की सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, वो सिर्फ और सिर्फ यही है सबसे पहले कि इन्होंने पूरी दलाल मीडिया को खरीद रखा है। गोदी मीडिया को अपनी गोद में बिठा लिया है और जो चाहते हैं वो न्यूज सुनवाते हैं अपनी मर्जी की। लेकिन अब जो जंतर मंतर पर चल रहा है, अब इनकलाब तो आएगा। ये एक साहब क्या कह रहे हैं कि लेडीज सोशल मीडिया के जरिए मैंने देखा कि उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे। अभिजीत सर के पास में वो लेडीज पहुंची तो उन्होंने पूछा कि उल्टे सीधे नारे क्या लगा रहे थे, तो इसने क्या जवाब दिया, इनकलाब जिंदाबाद। अरे बेवकूफ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये कब से गलत हो गया? अरे ये तो अंग्रेजों के टाइम में लगा था इनकलाब जिंदाबाद, और इसी से अंग्रेज लर्जा बर अंदाम हुए थे, थर थर कांपने लगे थे। याद रखो, जब अंग्रेजों ने ये देख लिया था कि अब हिंदू और मुस्लिम एक थाली में खाने लगे हैं, तो उन्हें यकीन हो गया था कि अब हिंदुस्तान पर राज करना बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। फायदा इसी में है कि इस मुल्क को छोड़कर अपने वतन लौट जाएं, और वो लौट गए, लौटने पर मजबूर हो गए। आज भी जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ, सिख और ईसाई एक साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर साथ चलने के बात कर रहे हैं और साथ चल रहे हैं, तो अब तो जरूर इनकलाब आएगा। अब तो जरूर ये सरकार का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। सिर्फ दिल्ली ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी कोने में ये भ्रष्ट सरकार दिखनी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये एक पुलिस वाले, अपने आप को पुलिस वाला कहलाता है, ये एक महिला के साथ में कितनी बदतमीजी की है। पुलिस के जो ये अपना महान डंडा, जवान हैं, जो ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर नवीन राठी। ये एक एसएचओ हैं, 3 स्टार के वर्दी वाले, और देखिए कितने शान से बैठे हुए हैं। ये जो दिल्ली पुलिस के जो ये महान जवान हैं, जो ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर नवीन राठी। ये एक एसएचओ हैं, 3 स्टार के वर्दी वाले, और देखिए कितने शान से बैठे हुए हैं। जो वहां पर हैं, जो न्यूज चला रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसके साथ साथ उनके लिए दुआएं कीजिए।